संगतियाँ आई, देखा गया कि ये होना चाहिए, तो इसको आपका जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका बताएं? तो आप कहेंगे ये हुआ था, अब आप समझ ही गए होगे अगर थोड़े से भी होशियार होगे तो, ये इमरजेंसी का टाइम है। और इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो मामला चल रहा था वो कहाँ चल रहा था, आप बताएं? आप कहोगे भैया उनके खिलाफ चल रहा था आपका मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट करवा दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि ये मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनाई नहीं जाएगा, इसको कहीं और ले जाया जा सकता है। ओके। दूसरी बात क्या बोलेगी, सुप्रीम कोर्ट को एक और अधिकार है कि हाई कोर्ट से हाई कोर्ट से किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है, किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है। चल रहा है वहाँ पर, डिसीजन आए या ना आए, ये अधिकार है उसका कि भाई इसकी जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स कहाँ होंगी, आगे की जो कार्रवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये भी किसका है? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। यानी हम कह सकते हैं कैन कॉल एनी केस फ्रॉम सॉरी एनी केस फ्रॉम हाई कोर्ट टू इटसेल्फ, फ्रॉम हाई कोर्ट टू इटसेल्फ, यानी अपने पास उसको मंगा सकता है। बात क्लियर है? ये तो छोटी बातें हैं। अब बहुत बड़ा विवाद आएगा, ये कभी देखना, भी मैं आपको समझाऊंगा इंदिरा गांधी जी के समय का, लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा, एक नोट बनाना, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? कभी शब्द सुना होगा, न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे बताएं जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसको लेकर के आपकी क्या समझ है? जुडिशियल रिव्यू, जिसको न्यायिक पुनर्वलोकन भी कहा जाता है, बहुत बार इस नाम को आप देखोगे, न्यायिक पुनर्वलोकन, बहुत आसान सी चीज है, आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, न्यायिक पुनर्वलोकन। ठीक है, अभी मैंने समझा भी दिया आपको। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू, कुछ साथियों ने कहा रीचेकिंग, बहुत अच्छा सा शब्द आपने बताया, रीचेकिंग, ये सही है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब अभी हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला सुनाया है, अब जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले पर अड़ा रहेगा कि नहीं हम तो इसको सुना चुके हैं। जैसे मान के चलो एक पिताजी ने घर में कोई स्टेटमेंट दे दिया अपने बच्चे को लेकर के, पिताजी को बाद में एहसास हुआ कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत था, या किसी बच्चे ने अपने माता पिता से कुछ बोल दिया, उसको एहसास हुआ, तो उसको करेक्ट कर पाए, वो बोल पाए नहीं चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम समीक्षा। भी हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था आपको, तो याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा कर सकता है, पूर्व निर्णय की समीक्षा कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, कर सकता है, यानी कि कैन रिव्यू इट्स प्री। लेकिन क्या होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, बेंच क्या होगा, जिस बेंच ने वो फैसला सुनाया था, इस बार जो बेंच बैठेगी, बेंच का मतलब होता है न्यायाधीशों की संख्या, उस पैनल में कितने न्यायाधीश इस फैसले के लिए बैठ रहे हैं, उनकी संख्या कम होनी चाहिए या ज़्यादा, बताएं, क्या आप समझे थे? आप कहेंगे हाँ जी भैया, यानी कि हम समझे थे इस बात को कि इस बार ज़्यादा होनी चाहिए। ओके। दूसरी बात क्या होगी, केंद्र और राज्यों के, केंद्र और राज्य के, या राज्यों के लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा, के आदेशों की समीक्षा कर, केंद्र सरकार ने कोई आदेश दिया है, या राज्य सरकार मान के चलो उसने कोई आदेश दे दिया, यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, आदेशों की समीक्षा करके उन्हें विधि शून्य का मतलब इनवैलिड करार दे देता है, विधि शून्य कर सकता है, ये भी न्यायिक समीक्षा में आता है। तो कोई ऑर्डर दे दिया यूपी गवर्नमेंट ने, उन्होंने कह दिया कि भाई अब तो इस तरह से होगा कि अब तो सबके घर पर यूपी में बुलडोजर चलाया जाएगा, कोई स्टेटमेंट दे दिया, चाहे अपराधी हो कोई ना हो, तो अब इसके खिलाफ सब कहाँ पर जाएंगे? या मान के चलो अब ये बोल दिया गया कि समाजवादी सरकार ने आपका किसी तरह से, किसी भी गवर्नमेंट को आप मान लीजिए, समाजवादी गवर्नमेंट ने
ये कह दिया कि भाई अब सबके घर पर साइकिल चलेगी, सबके घर पर, सबकी छत पर भी साइकिल चलाएंगे अब लोग आकर के, तो कुछ ऐसा डिसीजन आ गया जो विधि संगत नहीं है, यानी कि संवैधानिक रूप से सही नहीं है। तो क्या होगा भैया, यूपी में 2 हाई कोर्ट हैं? नहीं, हाई कोर्ट नहीं होते हैं 2 कभी भी, एक स्टेट में 1 हाई कोर्ट होता है। जो लखनऊ में है वो बेंच होती है, वो उसकी हेल्प के लिए होती है, जब हम हाई कोर्ट पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे। हाँ? क्या क्या तुमने अपने दिमाग में भूसा भर रखा है भाई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये क्या कर सकता है आपका, क्या बात हमने बोली, कैन रिव्यू। तो भैया ये तो अपनी मर्जी चला लेगा इसमें, फिर तो किसी भी मामले को नहीं, अपनी मर्जी नहीं चला सकता है। इतना आसान नहीं है कि कुछ भी कह दिया गया कि भैया अपनी मर्जी चला लेंगे। तो उसके लिए क्या है, 2 चीज़ें होती हैं। देखो 2 चीज़ें क्या है, मान के चलो आपका विधायिका है, लेजिस्लेचर है, कोई विधायिका है, विधायिका का क्या काम है बताना जरा, विधायिका क्या करती है आपके यहाँ, इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेचर का काम क्या है, एक शब्द में बताओ। तो आप कहेंगे भैया ये कोई विधि बनाते हैं, कोई लॉ मेकिंग का काम करती है। विधि बनाई, उसमें संशोधन भी करती है विधायिका या नहीं, संविधान संशोधन भी करती है या नहीं करती? जी भैया, संविधान संशोधन भी करते हैं ये, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे, तो ये तो विधायिका के काम हो गए। ठीक है, और कार्यपालिका क्या काम करती है हमारे देश में, एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है, एग्जीक्यूटिव। तो आप कहोगे जो एग्जीक्यूटिव है हमारे देश में, उसके भी 2 काम हम कह सकते हैं, कि वो भी तो कोई आदेश जारी कर सकती है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा कोई आदेश जारी कर दिया गया है, कोई ऑर्डर जारी कर दिया गया है। ठीक है, या आपका कोई कार्य उसने किया है, कोई भी कार्य हो सकता है उसका, अभी बताएंगे उस बारे में भी, कोई भी फंक्शन हो, कोई कार्य वो कर रही है आपका एग्जीक्यूटिव। तो कोर्ट क्या कर रहा है कि इन सारे मामलों की संवैधानिकता की जांच करेगा। इनकी क्या होगी, संवैधानिकता की जांच होगी कि भाई ये जो काम हुआ है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। इनकी संवैधानिकता की जांच का जो अधिकार है, इसी को न्यायिक समीक्षा हम कहते हैं आसान से शब्दों में। क्या बोल सकते हैं इसको हम, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। क्या बोलेंगे, चेक द, चेक द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। वो आधार है या नहीं है। तो अब कैसे पता चलेगा कि भाई न्यायिक समीक्षा कर रहे हैं, तभी तो कि भाई किसी डिसीजन को जीरो कैसे किया जा सकता है, उसको इनवैलिड कैसे किया जाएगा, विधि शून्य कैसे किया जा सकता है। तो विधि शून्य करने के लिए तरीका क्या है, कि किसी ने कोई लॉ बनाया आपका, उसको देखेगा सुप्रीम कोर्ट की भाई ये जो लॉ बना है ये ठीक है या नहीं है। कोई संविधान संशोधन कर दिया अपनी मर्जी से, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी संविधान संशोधन कर देंगे, तो क्या देखेगा सुप्रीम कोर्ट, बताओ। संविधान संशोधन किया जा सकता है हाँ या ना। आप कहोगे हाँ, केशवानंद भारतीवाद में भैया आपने हमको बताया था कि संपूर्ण संविधान को बदला जा सकता है, द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड, उसको संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो मूल ढांचा प्रभावित हुआ है या नहीं हुआ है, ये कौन देखेगा, मैं तो देखूंगा नहीं, आप तो देखेंगे नहीं। तो ये अधिकार किसके पास में है, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास में है, वो बताएगा ना कि भाई आपने यहाँ पर ये जो चेंज किया है ये तो न्यायिक स्वतंत्रता को कम कर रहा है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये तो मूल ढांचा है, तो तुम्हारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनवैलिड है। आपने ये कानून बनाया है, ये तो देश में जो बंधुत्व की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है उसको प्रभावित कर रहा है, ये नहीं चलेगा। कार्यपालिका ने कोई ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर में कहा गया कि भाई ये जो ऑर्डर है आपका ये तो पंथ निरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह है, इसको इनवैलिड करो। कोई कार्य कर रही है एग्जीक्यूटिव, उस कार्य को देखा जाएगा कि ये तो जो है प्रस्तावना में जो मूल तत्व हैं, जो हमारे संविधान के मूल तत्व हैं, वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए। बात समझ गए, बात क्लियर है। तो क्या होते हैं, इनके 3 आधार बनते हैं किसी भी चीज को कैंसिल करने के। क्या बोलेंगे, संवैधानिकता की जांच जो है वो 3 आधारों पर होती है। 3 आधार कौन कौन से होंगे, पहला आधार क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, मौलिक अधिकार प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, ये देखा जाता है। मौलिक अधिकारों से असंगत है, यानी मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं है, पहली चीज तो ये देखी जाएगी। क्या बोलेंगे, इज नॉट कंसिस्टेंट विद, कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, इनके अनुरूप नहीं है।
दूसरी चीज क्या बोला गया, संविधान के अनुरूप नहीं है। अब आप कहेंगे मौलिक अधिकार तो भैया खुद संविधान के अंतर्गत आ जाते हैं, तो फिर इसको अलग से क्यों रखा गया है? क्योंकि मौलिक अधिकारों के लिए साफ साफ शब्द लिख दिया गया, वो व्यापक विषय है इसीलिए उसको अलग किया गया। संविधान के अनुरूप नहीं है, नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में जो मैं लिखता हूँ घिसा पिटा सा आता है समझ, तुम्हें नहीं आता? हम सब करके बताओ एक बार, ऐसा बताना कितने अपनी क्लास में पोल क्रिएट करो हिंदी और इंग्लिश लिख के, एक बार उस पर क्लिक करना आप कौन सी लैंग्वेज को लिखते हैं अपने नोट्स में। मैं देख, ऐसे व्यक्ति, कोई कानून ऐसा है जो ऐसे व्यक्ति या संस्था ने बना दिया है, संस्था ने बनाया है जिसकी सक्षमता से बाहर है, यानी जिसके वो बस की नहीं था वो कानून बनाना, जिसकी सक्षमता से बाहर है, जिसके क्षेत्र से बाहर हो, उसका वो क्षेत्र नहीं था, बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस बोलते हैं इसको, बियॉन्ड द। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? कोई परेशानी तो नहीं? अब कुछ मैं तुमको पुराने केसेस बता दूं, कुछ केसेस मतलब क्या गड़बड़ हुई है, तो एक केस नोट करना, आपको बहुत चीजें और एक्सप्लोर होंगी। एक केस नोट करो, गोलकनाथवाद, अब छोटा सा बचा है बस, इसको इग्नोर मत करना। गोलकनाथवाद बनाम पंजाब, बनाम पंजाब, बनाम पंजाब, गोलकनाथ केस वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1967 का है। देखो दरअसल में इसमें क्या था कि इसमें था ये कि जो संसद है ना, वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसमें कहा गया था संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि संसद को यह अधिकार नहीं था, संशोधन नहीं कर सकती, ये स्टेटमेंट था इसका। एक्सप्लोर माइंड से समझना थोड़ा, है ना, एक्टिव होके, नहीं कर सकती, यानी कि पार्लियामेंट कांट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ये कहा गया 1967 में। इसके बाद में हुआ केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद बताओ कब का है? डेट भी बताना उसकी, मैं कहता हूँ ना उसकी डेट भी बहुत पूछी जाती है। केशवानंद भारती मठाधीश थे ये दरअसल में। भारतीवाद 24 अप्रैल 1973। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि पूरे संविधान को संशोधित किया जा सकता है, लिख लेना, इस बात को भी लिखना। इसने कहा था कि संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। ये बात मैं आपको अक्सर रिपीट भी करता रहता हूँ, ये आपके दिमाग में होना चाहिए एकदम। संविधान में संशोधन, कभी आप सोचे भैया प्रस्तावना को बदला जा सकता है? हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है। 1976 में नहीं बदला गया, हुआ एक बार ये, लेकिन अब दोबारा भी प्रस्तावना में कोई संशोधन करना है तो हो सकता है। फंडामेंटल राइट बदलने बदल सकते हैं, यानी संविधान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको नहीं बदला जा सकता। संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है, कर सकती है, लेकिन क्या होगा, किस चीज का ध्यान रखना है? लेकिन जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा क्या है? सुप्रीम कोर्ट। बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी इफेक्टेड, बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी इफेक्टेड, वो प्रभावित ना हो, यानी कैन अमेंड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बट द क्या बोला, बट द बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज्ड या शुड नॉट बी अफेक्टेड, वो बदला नहीं जाना चाहिए। अब इसी चीज से बहुत विवाद पैदा हुआ, देखना दोनों चीजों को कंपैरिजन करना। तो यहाँ पे अधिकार मिल गया संसद को, किसको? संसद को। और केशवानंद भारतीवाद में कितने लोगों ने नेगेटिव डिसीजन दिया था? मैंने कल भी आपको बताया, वो जो नेगेटिव डिसीजन देने वाले थे उसमें से 3 कौन थे, सीनियरिटी में थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते थे। इंदिरा गांधी जी ने क्या उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने दिया था? 3 लोगों को। आप कहेंगे नहीं, उनकी जगह किसको बनाया गया था, ये आपको बताना है। अजीत नाथ रे को बनाया गया। ठीक है, नाथ रे वो थे जिन्होंने पॉजिटिव डिसीजन दिया था, यानी कि संसद को पावर मिल रही है यहाँ पे या नहीं, पार्लियामेंट को पावर्स मिल रही हैं।
तो पार्लियामेंट में कौन है आपका, ये समय है इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी जी तो जो पॉजिटिव में थे, जो संसद को पावर देने के पॉजिटिव मूड में थे, उनसे